गुरु नानक जी कौन थे, कहाँ पैदा हुए, क्या सुपर पावर्स थी उनकी? बाबा गुरु नानक साहब 1469 1469 पैदा हुए मुल्क पाकिस्तान। ननकाना साहब वहाँ पे ही पैदा हुए और ये बच्चा बहुत आगे जाएगा सुखों के हवाले से, तो उस चीजों में पहले ही उन पंडित ने देख लिया। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने हाथ पे धागा बांधने से भी मना कर दिया था। डालने के लिए कौन थे? वही पंडित जिन्होंने नाम रखा था, जिसने कहा था कि बच्चा आम नहीं है, तो वही जब बांधने आया पंडित, उसने कहा मैं नहीं बांधूंगा, क्योंकि इन धागों से कुछ नहीं होता, किरदार से होता है। बाबा गुरु नानक किस पे बात करते हैं? अल्लाह एक है, अल्लाह की शक्ल नहीं बना सकते, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। बाबा जी के क्या ऐसे राज थे कि 500 साल बाद भी लोग उनकी बातों से मुतासिर होते रहे? अखुवत, भाईचारगी, मसावात, आजिज़ी। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का जो कलाम है गुरु ग्रंथ साहब में मौजूद है। बाबा गुरु नानक जी थे, उनको दफनाने पे और जलाने पे काफ़ी कंट्रोवर्सी एक बनी थी हिंदू मुस्लिम में, तो फिर उसके बाद क्या फाइनल फैसला क्या किया गया था? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बेशक। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमारा आज का टॉपिक जो है काफ़ी अहम टॉपिक है। मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि गुरु नानक जी कौन थे, कहाँ पैदा हुए, क्या सुपर पावर्स थी उनकी? बिस्मिल्लाह। देखें, दुनिया में हर दौर में अगर आप देखें तो सबसे पहले तो यही है ना कि जब भी कोई कौम बिगड़ी है या वो अल्लाह के रास्तों पे नहीं चलती, तो अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर उतारे, नबी उतारे। जी। उसके बाद फिर वो सिलसिला जब बंद हो गया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे और नबूवत का दरवाज़ा उधर बंद हो गया। जी। उसके बाद सहाबा इकराम, उसके बाद फिर ताबी, तबा ताबीन, ये सारे। अच्छा, वो भी सिलसिला जब ख़त्म हो तो उसके बाद फिर सूफ़े इकराम आ गए, बुजुर्गान दीन आ गए। वो भी मैसेंजर्स होते हैं, अल्लाह का पैगाम लेके चलते हैं। इसी तरह अगर हम अपने बरे सगीर में देखें तो आपको बहुत सी हस्तियाँ मिलती हैं, बेशुमार। बाबा मिलेंगे, बाबा बुल्ले शाह हैं, बाबा फरीदगंज शक्कर हैं, हज़रत मियाँ मीर सरकार हैं, बहुत बुजुर्ग आपको मिलेंगे, हस्तियाँ जिन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। इसी तरह बाबा गुरु नानक साहब जो हैं वो 1469 1469 को पैदा हुए मुल्क पाकिस्तान में, पंजाब में। वो कहीं लिखा है कि 15 अप्रैल को पैदा हुए। 15 अप्रैल को अगर हम देखें तो एरीज बन जाते हैं, मरीख के मालिक। अच्छा, अब ननकाना साहब एक जगह है हमारे मुल्क पाकिस्तान में, पंजाब में, तो वहाँ पे ये पैदा हुए। एक हिंदू घराने में पैदा हुए, उनके वालिदैन हिंदू थे और उसमें बाबा जी का जन्म हुआ। और बाबा जी का जब जन्म हुआ तो नाम रखने के लिए पंडित जी को बुलाया और पंडित ने नाम नानक रखा। अब नानक नाम जी जब मैं देखता हूँ तो नून अलिफ ना, नून काफ माकूब, यानी कि 3 मरीख के मालिक और आगे काफ है, नानक। अब ये अगर काफ को अगर हम समझें तो सिखों में काफ को बड़ी अहमियत दी जाती है। काफ कड़ा है, केस है, कृपान है, यानी कि वहां से स्टार्ट। काफ नानक में भी है और नून 2 है, नून अलिफ ना, यानी कि नून भी मरीख से है, अलिफ भी मरीख से, फिर नून मरीख से। अच्छा, नून का जिसका नाम जो होता है, जो मैं अपने एस्ट्रोलॉजी वगैरह में, बड़े ज्ञान वाले लोग होते हैं, बड़े जीनियस होते हैं, हम्बल होते हैं। अच्छा, अब जब ये नाम रखा गया, नानक बताया कि ये नाम रखा जाएगा, बाबा जी का नाम, तो उनके वालिद मोहतरम ने कहा कि ये तो ऐसा नाम है, ये तो मुसलमानों का भी है, ये तो हिंदुओं का, ये ऐसा ही नाम रखा जाएगा। बच्चे में कुछ ऐसी चीजें मैं देख रहा हूँ
ओके, उस वक्त मतलब के पंडित जी ने पंडित पहले ही ने, आइडेंटिफाई कर लिया हाँ, था कि कुछ कि ऐसे, और ये बच्चा बहुत आगे जाएगा, कामयाब, आसमानों में भी, जमीनों पे भी चलेगा, दरियाओं में, यानी कि इस तरह की बातें जो रवायात चल रही हैं सिखों के हवाले से, हुँ, तो उस चीजों में पहले ही उन पंडित ने देख लिया था। ओके। जी। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने उनके वालिद साहब का ज़िक्र किया है, तो क्या उनके वालिद की कुछ और ख़्वाहिश थी कि वो कुछ और बने? अच्छा, वो गुरु नानक साहब के जो वाली साहब थे वो एक पटवारी थे, हुँ, हुँ। और वो हिसाब किताब भी रखते थे, और वो भी चाहते थे कि मेरे जो बेटे हैं ये जो नानक जो हैं, हुँ, हुँ। ये भी पटवारी बने, और उन्होंने तो बल्कि हिसाब किताब के लिए उन्होंने कोई 5-7 साल की उम्र में किसी टीचर के पास भी भेज दिया। ओके। और टीचर के पास जब वो गए गुरु नानक, तो उनको हिसाब किताब में कोई मज़ा नहीं हुँ, आता हुँ, था। हुँ, फिर हुँ। उन्होंने कहा जी इनको तो किसी और जगह भेजें, और फिर किसी दूसरे उस्ताद के पास भेजा गया। हुँ। वहाँ पे उन्होंने संस्कृत भी सीखी, फिर आगे फिर और उस्ताद के पास भेजा गया, वहाँ पे अरबी भी सीखी, पंजाबी भी, संस्कृत, फारसी भी हुँ, सीखी, हुँ, ये हुँ, चीज़ें हुँ। ज़बानें मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज आती आनी थी। शुरू हो गई, और ओके। बचपन में ही उनका ज्ञान था। उनकी मैं जो हुँ, समझता हूँ थर्ड आई खुली हुई थी, ओके। जो पंडित ने देख ली थी। हुँ, हुँ, हुँ। और क्योंकि वो बचपन में आम बच्चों से अलग थे, हुँ, जब वो घर से निकलते थे, किसी जगह पे जाना है, बच्चों में जाना है या कोई हुँ। स्कूल जाना है, कोई भी, तो अपने घर से ही खाना लेके जाते थे। ओके। अच्छा, फराख दिल वो बचपन से ही थे। हुँ। अगर बच्चे खाना खा रहे हैं तो वो अपना खाना उनको ही खिला रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। अपना यानी कि मुंह का नवाला हुँ। जो उन्होंने खाना है, वो वो दूसरों चीज़ें को उनको खिलाए। बचपन में ही अता होने शुरू हो गई हुँ, थी। हुँ, हुँ। यानी कि ये चीज़ें भी थी। हुँ। फराख दिल, लड़ाई नहीं करते थे, उनके अंदर खलूस बड़ा था, आजिज़ी बड़ी थी, हुँ। ये चीज़ें थी। जी। तो सर, अभी सुनने में आता है कि उन्होंने 13 साल की उम्र में, जैसे आपने कहा है कि हिंदू घराने में पैदा हुए थे, तो 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने हाथ पे धागा बांधने से भी मना कर दिया था। हिंदू धर्म में ये है कि जब 13 साल का कोई बच्चा होता है तो उसके गले में एक धागा सा, कुछ समझ अच्छा, लो गले एक, में डालते हैं या या हाथ कोई, में डालते नहीं, हैं, हाथ डिफरेंट? में वो नहीं, गले में डालते हैं, समझ लो एक तावीज़ समझ लें, ठीक है। लेकिन 7 गिरोहों वाला, तो हुँ, उन्होंने हुँ। इनकार कर दिया। और ठीक अच्छा, है। डालने के लिए कौन थे? वही पंडित जिन्होंने नाम रखा था, ओके। और जिसने कहा था कि ये बच्चा आम हुँ, नहीं हुँ। है, हुँ, हुँ, हुँ। तो वही जब बांधने आया पंडित, हुँ। उसने कहा मैं नहीं बांधूंगा, क्योंकि इन धागों से कुछ नहीं होता, हुँ। किरदार से होता है। वो किरदार की तरफ चले गए। ओके। अच्छा, क्या मतलब वो हर मज़हब में उन्होंने रह के देखा है? असल में इस तरह है कि गुरु नानक जी पैदा हुए, ये इसी हमारे पंजाब और ननकाना साहब जो एक हुँ, जगह है, हुँ। तो उस वक्त तो मुल्क पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो बना ही नहीं था, तो एक ही जी, था जी, एरिया जी। सारा। तो हिंदू और मुस्लिम ये इस हुँ। खित्ते की बड़े यानी कि तादाद में हैं। हिंदू भी बेशुमार तादाद में है, मुसलमान भी, ये दो ही एक ऐसे मज़हब में जो ज़्यादा तादाद जी, में जी। थे, उसके अलावा और भी मज़ाहिब थे। हुँ। तो अब बाबा जी जो थे वो कुछ और थे। उनके जो ज़हन में चल रहा था वो हुँ। ये था कि क्या ये जो हैं हिंदू और मुस्लिम से लड़ाई करते हैं, तफरीक है, हुँ। और हिंदू अपने मज़हब को प्रमोट करता है, मुस्लिम अपने मज़हब को, दूसरे अपने मज़हब को प्रमोट करते हैं, लेकिन हुँ। एक नहीं है, ये एक सफ़ में नहीं खड़े। हुँ। वो इस चीज़ में चले गए कि इनको एक जगह पे करना है, समाजी हो गए। हुँ। उनके ज़हन में ये आ गया कि अल्लाह एक है। ठीक है। अब गुरु ग्रंथ साहब किताब है, हुँ। मुकद्दस किताब है, हुँ, हुँ, हुँ। ये सिखों की। ये सिखों की किताब है। अच्छा, हुँ। मैंने वो देखी है, हुँ, गोल्डन हुँ, टेम्पल में गया हूँ, वहाँ पे हुँ। देखी है, मैं आगे उसकी बात बताऊंगा। अच्छा, हुँ। गुरु ग्रंथ साहब एक रूहानी किताब है, लेकिन उसको भी वो गुरु कहते हैं। हुँ, 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 हुँ। सिखों में 10 गुरु हुए हैं, ठीक है। 11वां गुरु जो कहा जाता है वो गुरु ग्रंथ साहब को, उस किताब को वो जिंदा समझते हैं ओके। कि वो जिंदा है, ठीक है। और इसीलिए उस किताब को, उस गुरु ग्रंथ साहब को बड़ी अकीदत से रात को अपने वापस जहाँ उनकी जगह बनाई गई है उधर रखा हुँ। जाता है। हुँ, गर्मियों हुँ। में एसी भी चलाते हुँ, हैं, हुँ, सर्दियों हुँ। में हीट भी देते हैं, यानी कि वो उसको एक जिंदा किताब समझते हैं। ठीक है। अच्छा, उसकी बड़ी अकीदत है। अच्छा, गुरु ग्रंथ साहब में जो पहला जो चैप्टर है या पेज है, हुँ। उसमें है क्या बयान? क्या बयान है? अंकार, एक अंकार, अल्लाह एक है, हुँ। अल्लाह एक है। एक है। ये कौन कह रहे हैं? गुरु नानक साहब। हुँ। अब हम अपनी तरफ आए, मुसलमानों की तरफ, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है? कलमा
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं जी और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल है। अब पिछले नबियों को भी देखें, वो क्या कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूह अल्लाह, पहले बात अल्लाह ही की हो रही है, अल्लाह के सिवा कोई बात नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, यानी कि अब इधर जो है गुरु ग्रंथ में देखें, स्टार्ट लें तो वहां पे अल्लाह की बात है। अब मैंने जब बाबा गुरु नानक को पढ़ा, समझा, बल्कि समझा क्या, मेरे तो 35 दौरे हिंदुस्तान के, मैं तो सिखों में बड़ा उठा हूं, बैठा हूं, बड़ी मेरी, मैं बताऊंगा आगे। अच्छा, अब बाबा गुरु नानक किस पे बात करते हैं, अल्लाह एक है, अल्लाह की शक्ल नहीं बना सकते, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, बुतों के खिलाफ थे, हिंदू धर्म के खिलाफ ही थे वो। यानी कि वो हिंदू जो है धर्म, वो तो बुतों की पूजा करता है। अगर हम देखें, अब बाबा जी क्या कह रहे हैं, अल्लाह एक है, उसकी शक्ल नहीं बनाई जा सकती। बुतों को उन्होंने फारक करा दिया कि बुतों पे नहीं अल्लाह की शक्ल है, अल्लाह हर जगह है। तो यहां से सिख करीब हो गया मुसलमानों के अकीदे के हवाले से। अब हम अपने कुरान में देखते हैं तो सूरह इखलास पढ़ेंगे ना हम। अब सूरह इखलास में क्या है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। उसमें सारी टोटल वहदानियत है, अल्लाह अकेला है, ना वो किसी का बाप ना बेटा, किसी का कोई हमसर नहीं, सब बातें। अब वहां पे हम देखें बाबा जी को, वो भी वहदानियत पे बात कर रहे हैं। तो उनका बुनियादी पैगाम जो था वो यही था। ओके। अब वो फिर क्या बात है, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के हवाले से कहा, सर पे हाथ फेरो, जितने बाल सर के नीचे आएंगे उतने गुनाह माफ, मसाकीन की खिदमत करें, यतीमों की। अब क्या है, बाबा जी का एक वाकया आपको याद होगा जी। उस 17 साल के थे तकरीबन, उनके वालिद साहब ने कहा, जाओ बेटा जी कुछ सौदा, खरा सौदा लेके आओ। ये कुछ पैसे दिए। अब वो गए, उनके साथ उनके मुलाजिम भी हैं। अब रास्ते में उन्हें कोई साधु नजर आ गए, सादे से लिबास, और रुके, उनके क्या कर रहे हैं, उनका जी अल्लाह के लिए बैठे। खाना कहाँ से खाते हैं जी, अल्लाह दे देता तो खा लेते, नहीं ऐसे ही। किस लिए हैं, मखलूक के लिए। उन्होंने वो पैसे उनको दिए, खाना खूना खाए, वापस आ गए। उनके जो मुलाजिम था, उन्होंने बाबा गुरु को कहा कि आपके वालिद साहब तो बड़े नाराज होंगे। उनका नहीं, वो गए वापस, उन्होंने कहा पैसे का, वो सौदा नहीं लाया। उन्होंने कहा मैं सुच्चा सौदा लाया। केड़ा, उन्होंने कहा मैं वो बाबा को दे आया, पैसे दे आया। अच्छा, अब आपको पता है हमारे ननकाना साहब के पास रोड है, उस एक स्टॉप है उसी जगह पे, उस जगह का नाम सुच्चा सौदा, आज भी वो जगह मौजूद है इसी नाम से और इसी वजह से। मैंने सिखों को मैं बड़ा देखा, मैं गया अमृतसर भी गया हूँ, चंडीगढ़ वगैरह, लुधियाना, जलंधर वगैरह, बड़ा मैंने देखा। सिखों को मैंने जो खुद देखा है ना, उसमें मैंने ये देखा है, बल्कि अक्सर लोग दुनिया से मुझे फोन आता है, खान साहब मैं इसलिए दुबई च गा, मैनू यह दसो जी ये फलां बरजीत सिंह है जिन्हें मैं कारोबार पार्टनरशिप कर ला। और मैं अख बंद करके कर ला। मैं कहा सिख मैं अपनी लाइफ दे विच बेईमान नहीं देखा। ऐसा ही है। मैं कहा वो एक नंबर है, 100% ऐसे ही है। मैं दुनिया में भी कहीं भी गया। अच्छा, एक बात और बताऊं, मजहब का उन्हें हमारे मजहब का भी बड़ा पता है। मैं अमृतसर में बैठा हुआ एक सिख को मैंने कहा जी, उन्होंने कहा जी मैंने अंगूठी पहनी हुई थी, ये उन्होंने कहा ये क्या, मैं कहा हिफ्ज़े जवाद। उन्होंने कहा ये तो मुलाई पहनते हैं। मैं कहा तुहानू पता है? मैं कहा असि तो 12 इमामां नू भी जानने, असि तो मनने। मैं कहा हैं? उसने मुझे 12 इमामों के नाम बता दिए। वाह, ठीक है। अच्छा, वैसे सर अगर देखा जाए तो सिखों की कितनी आबादी है पूरी दुनिया में? अच्छा, ये मज़हब जो है ये ज़ाहिर है बाबा जी से ही स्टार्ट हुआ और 15वीं सदी से स्टार्ट है। और इस में तकरीबन मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में 3 करोड़ सिख मौजूद हैं। ओके। दुनिया में तकरीबन 3 करोड़ सिख मौजूद हैं। और मैं सारे ही जो हैं बाबा जी ने को, बाबा जी भी एक मैसेंजर थे। जी जी। और उन्होंने इखलाकियात
के हवाले से बताया, ईमानतदारी के हवाले से बताया, और ये कहा कि आजिज़ी के हवाले से बताया, मसावात के हवाले से बताया, रंगो नस्ल इसकी तमीज़ से हटाया, और ये जो फ़िरका वरानियत मामलात है इससे हटाया, सबको कहा एक अल्लाह है, इस तरह लेके चले हैं जी। अच्छा सर, बाबा साहब जो हैं, बाबा गुरु नानक, उन्होंने मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए कुछ नोट किया था, जिसके बाद से उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं अब किसी मज़हब को फॉलो ही नहीं करता। बात ये है कि ये हमें ज़रा कमज़ोरी है। मैं अक्सर देखता हूँ कि हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हमें खुशू और खुजू नहीं होता। खुशू भी चाहिए और खुजू भी चाहिए जी। नमाज तो एक अल्लाह से मांगने का जरिया है, अल्लाह से बात करने का एक जरिया है। बेशक। मैं जब खुद नमाज पढ़ता हूँ तो मैं आंख तो नहीं बंद करता, मना है कि आंख बिल्कुल खोली रखनी चाहिए, लेकिन मेरे माइंड में यही होता है कि मैं खाना काबा के सामने, अल्लाह पाक मुझे देख रहा है। जब अल्लाह देख रहा है तो फिर तो आपके जिस्म में कोई जुम्बश भी नहीं होनी चाहिए, फिर तो आप कोई और चीज़ ख्याल भी नहीं ला सकते। इधर को जी उठ टीवी अक्सर होता है, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं घर वाले टीवी लगाए और आवाज़ बंद कर रहे हैं, मैं उच्ची रहन दो गुनाह होगा, मैं कहूँ छो उस गल नूं, मैं इसलिए अल्लाह नाल गल्लां करन जा रहे, मेरा तो ध्यान नहीं, अगर उधर चला गया इसका मतलब मेरा अल्लाह से ध्यान नहीं है। अब वो बाबा जी गए मस्जिद, बाबा गुरु नानक साहब, अब वो उन्होंने देखा कि नमाज में जो मुस्लिम्स थे दो, तो वो एक कोई काजी साहब थे, उनके कोई और थे दोस्त मुस्लिम, का नाम मुझे नहीं आ रहा, तो वो नमाज में उनका कोई रुझान, उन्होंने देखा कि कमज़ोर है, और उन्होंने शिकायत की कि जनाब आप इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, हमें देख रहे थे, इनका ध्यान कहाँ था, ये इस तरह की कोई बात थी। बाबा जी ने कहा उन दो बंदों को नमाज के वक्त कि आप एक का ध्यान जो था अपने घोड़ों की तरफ था, दूसरे का जो ध्यान था घोड़ी का बच्चा कहीं कुएं में तो नहीं गिर जाएगा। यानी कि वो तो नमाज पढ़ रहे हैं और बाबा जी जो है उनको पढ़ रहे हैं कि इनका ध्यान का है, यानी कि बातें मैसेंजर्स थे। अच्छा, वो क्या खाना काबा और मदीना भी गए थे कभी? बाबा जी ने देखो ना, एक किस्म की तबलीग ही होती है। बाबा जी अल्लाह का नाम पहुँचा रहे थे हर जगह, और सब लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो पहले तो उन्होंने पूरे यानी कि हिंदुस्तान में अपने दो दोस्तों के साथ, एक बालाजी थे, एक मर्दाना थे, उनके साथ ही वो गए, और वो उनके एक दो जो थे दोस्त, वो रुबाब बजाते थे, शायरी के जरिए पैगाम देते थे ताकि लोगों को तस्कीन और बात को सुने। उनको शायरी और मौसीकी का भी शौक उन्हें था। बचपन से ही जो था शायरी से था उनका लगाव बहुत ज़्यादा। और बल्कि अच्छा मैं आगे बताता हूँ, तो वो फिर मिडिल ईस्ट गए। अब मिडिल ईस्ट में जाहिर है ये क्या कहते हैं, सऊदीया भी है, मदीना भी है, इराक भी है, शाम भी है, ये सारी जगहों पे मिडिल ईस्ट जो है वो गए हैं, और खाना काबा भी गए हैं, और जो मैंने रवायात से देखा है, लेकिन ये नहीं मैंने पढ़ा कि उन्होंने हज किया है, लेकिन ये मैंने ज़रूर जो है कि वो वहाँ खाना काबा गए थे। कुछ लोग कहते हैं किया है, कुछ कहते हैं नहीं किया, तो मैं इसमें डीप पे नहीं गया इस बात में। मदीना भी गए हैं। तो मेरी वहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि बाबा जी जो हैं उनको दफनाया भी नहीं गया, अगर एक चीज़ और देखी जाए, क्योंकि जब बाबा जी जो करतारपुर जो जगह है जो मुसलमानों पाकिस्तान ने जो बनाई है, वहाँ पे बाबा जी की आखिरी टाइम गुजरा है। पैदाइश तो थी ना इधर ननकाना साहब, और करतार सिंह जो है कॉरिडोर जो बनाया है, तो वहाँ पे उनको कोई कब्र सी बना दी गई, लेकिन सुनने में आया, जो लोगों से मैंने सुना, उसमें उनका जो है कफन भी मौजूद है। ठीक है। तो एक टाइम आया जब उनका विसाल का था टाइम, एक्सपायर हुए, तो उस वक्त एक फटा पड़ गया मुसलमानों में और हिंदुओं में। उनका जी हमने मुसलमानों का हमने अपनी रस्म के तरीके से चल रहा है, हिंदुओं ने कहा अपनी रस्म से। तो ये बात आई कि जी इस वक्त हम रख देते हैं बाबा जी को, ऊपर चादर वगैरह बिछा दी, फूल रख दिए, जो सुना है रवायात से कि अगर सुबह जिसके फूल सूख गए तो उनके पास बाबा नहीं जाएंगे, जिनके खिले रहे तो वो बाबा जी को ले जाए। दोनों ग्रुपों ने रख दिया, हिंदू मुस्लिम ने। तो सुबह वो बाबा जी के अंदर से जिस्म ही गायब था।
ओके। अच्छा, यहाँ पे चीजें बड़ी अहम मेरे लिए मुतल्लिक हो जाती हैं कि हम्म। बाबा जी एक तरफ पैगाम अल्लाह का दे रहे हैं, दूसरा मसाकीन, तीसरा हम्म। ईमानदारी की बात हम्म। कर रहे हैं, हम्म। हर चीज। और फिर जब मैंने आपको बताया कि कुरान में तो सूरह इखलास हम्म। यानी कि 1/3 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो 3 दफा सूरह इखलास पढ़ ले मतलब उसने पूरा कुरान पढ़ लिया। ऐसा ही है। और सारी चीजों को जब मैं मैच करता हूँ, बुतों को नहीं माना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यानी कि एक उनके वालिद साहब जो थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो तो बुत बनाते थे, ठीक है, अल्लाह पाक ने उनके घर पैदा किया, उन्होंने बुतों को तोड़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों से मना फरमाया, खत्म फरमाया हर चीज। अब बाबा जी भी तो वही काम कर रहे थे, वही उन्हीं नक्शे कदम पे। तो मेरा ज़हन वहां पे आता है कि बाबा जी मुसलमान थे। ठीक है। और बाबा जी की एक बात और बात बताऊं, मैं हिंदुस्तान में मैंने देखा ये सिख जो हजरात है सिगरेट नहीं पीते। अच्छा। मैं क्या यार, अब सिगरेट नहीं पीते? उनका बाबा जी ने मना फरमाया, तम्बाकू छोड़ दो, हमने छोड़ दी, सिगरेट नहीं पीते बाबा जी। एक दिन मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़, अमृतसर से गाड़ी ये मैंने ली, तो बैठा हुआ हूँ, तो मैंने लाहौर से अपनी बेकरी से जो केक रस भी रखे थे सफर के लिए, बड़े शौक से निम्को केक रस बोतल वगैरह रखते हैं। अब मैंने केक रस आगे मैं बैठा हूँ, सिख भाई जी गड्डी चला रहे हैं, मैं कहा जी भाजी ये केक रस खाओ। उन्होंने कहा मैं नहीं खाने। मैं क्यों? उन्होंने जी मैं नहीं खाओ। मैं कहा गल दसो यार, मैं लाहौरियां जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जम्मिया नहीं, खाओ ना। उन्होंने कहा नहीं ये अंडा है। अच्छा, अंडा भी नहीं खाते वो लोग? मैं क्या? तो मैं कहती जी क्यों है? कहते नहीं नहीं नहीं, नहीं खाना। मैं क्यों? कहते हम्बल है। मैं चुप कर गया, मैं अभी ना खाते नहीं, मैं ना मेड इन पाकिस्तान लगता था, हम उसमें जाते थे ना, अमन की आशा जो था उसमें मेरे दौरे थे 35। मैं वापस आया पाकिस्तान, मेरे भाई बड़े भाई आलिम है। अच्छा। मैंने कहा भाईजान एक मसला पड़ गया मेरे जहन में। क्या? मैं कहा ये सिख हजरात जो है ये अंडा नहीं खाते। उन्होंने कहा ये तो हमल है, इसमें से तो बचा होता है, मुर्गी का बच्चा उसी में से होगा ना, अंडे से ही। उन्होंने कहा सीधे नहीं खाना। मैं कहा मुझे अभी एक बात बताएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया अंडा? ये बताएं। उन्होंने और उलमा कराम से भी पूछा, उन्होंने कहा नहीं खाया। उनका ये जरूर है कि साहबा कराम ने शुतुरमुर्ग का अंडा खाया। मैंने वो दिन गया, आज का दिन मैं अंडा छोड़ दिया। ओके। मैं कहा मेरे नबी ने नहीं खाया तो फिर मैं क्यों खाना। अच्छा, वैसे बाबा गुरु नानक, अब ये बातें सुने, ये बात करने की वजह क्या है? बाबा जी हैं 15वीं सदी में, हम बैठे हैं 21वीं सदी में। वो 600 साल पहले हैं पीछे, तो उससे पीछे अगर जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना, उस वक्त की बातें तो बाबा जी को भी पता है सारी, तो उन्हें भी पता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंडा नहीं खाया तो इसलिए नहीं खाया। यानी कि बातें सारी इस्लाम के साथ करीब हो रही, तो वहां मेरा माइंड कहाँ अड़ता है कि बाबा जी मुसलमान थे। अब हाँ जी, मेरा यही सवाल था इससे कि बाबा जी के क्या ऐसे राज थे कि 500 साल बाद भी लोग उनकी बातों से मुतासिर होते रहे? अखुवत, भाईचारगी, मसावात, आजिज़ी, गरीबों की मदद, ये थी वो बातें। ठीक है। अब एक बात मैं और बताऊं, आपको पता है कि गोल्डन टेम्पल की ईंट किसने रखी? किसने? अब लोग कहते हैं बाबा फरीदगंज ने रखी, जी जी, रहमतुल्लाह अलैह ने। ये गलत कहते हैं लोग। तो गोल्डन टेम्पल की जो ईंट है, अच्छा उस वक्त 5वें जो गुरु थे उन्होंने दावत दी हजरत मियां मीर सरकार को। लाहौर में थे हजरत मियां मीर सरकार, और अमृतसर में गोल्डन टेम्पल कि आके ईंट लगाए, तो लगाई। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का जो कलाम है गुरु ग्रंथ साहब में मौजूद है, ये है वो बात। अच्छा, तो मतलब आप बता रहे हैं कि गोल्डन टेम्पल की बुनियाद जो है वो सिखों के 5वें गुरु ने रखी थी। तो जहाँ पे बाबा फरीद साहब की बात आती है तो उनका भी है वैसे इसमें? गुरु ग्रंथ साहब जो किताब है, मुकद्दस किताब जो है सिखों की, जो उसमें लिखा है उसमें
बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की जो शार हैं वो उसमें मौजूद है। ये है वो ठीक बात। है, ऑल राइट। अच्छा, आपने जिक्र किया था कि जो बाबा गुरु नानक जी थे, उनको दफनाने पे और जलाने पे काफ़ी कंट्रोवर्सी एक बनी थी हिंदू मुस्लिम में। तो फिर उसके बाद क्या फाइनल फैसला क्या किया गया था? मैंने बताया तो था कि जब बाबा जी गुरु विशाल कर के ऊपर कपड़ा रख दिया गया, तो हिंदुओं ने भी फूल रख दिए उनकी चादर पे और मुसलमानों ने भी रख दिए। अब सुबह जिसके मूल फूल मुरझा जाएंगे वो बाबा जी नहीं ले जा सकेंगे, जिसके खिले रहेंगे तो वो ले जाएंगे। अब लेकिन बाबा जी ने हमेशा जोड़ पैदा किया था हिंदू और मुस्लिम्स का, और तमाम जो भी मजहबी जमातें थी कि आपस में एक हो जाए। अब देखें क्यों हो जाए एक। अब यहाँ पे फिर एक बात पैदा होती है, अल्लाह पाक का क्या फरमान है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। तो बाबा गुरु जी क्या कर रहे हैं कि सबको कह रहे हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना हो, सबको एक कर रहे हैं। वो कहते थे अगर मैं सिखों हिंदुओं को आप बंदा बन जाओ तो वो मुसलमान के खिलाफ हो जाऊं, मुसलमानों को हो जाऊं तो हिंदू खिलाफ, सबको, अरबी को अजमी से, अजमी को अरबी से फूकियत नहीं। यानी कि सारी चीजें तो ले रहे हैं बाबा जी जो हमारा इस्लाम कह रहा है। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ इस्लाम के और बाबा जी के ऐसे करीब हो जाता है। ठीक है। नहीं तो फिर इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब बाबा जी की बॉडी वहाँ से गायब हो गई तो जो उनका कफन था उसको आधे हिस्से में किया गया था कि हिंदुओं को भी आधा दिया गया था और मुसलमानों ने भी आधा लिया था और अपने तरीके से फिर उन्होंने देखें सारी जो मुझे रस्मात अभी की तक थी। जो इतला है, जब से जो कॉरिडोर है जी क्या कहते हैं करतार सिंह, जी जी ठीक है ना, वहाँ पे उस कफन को दफनाया गया है। जी। और पाकिस्तान में जो सिख बरादरी की जो अहमियत है, पहले ये मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा है। हमारे आईन में उनको अकलियत करार दिया गया है और इतना बड़ा काम किया है मुल्क पाकिस्तान ने। हम सिखों की इज्जत करते हैं, सिख हमारी इज्जत करते हैं, जो हिंदू है वो इज्जत नहीं करते। और एक बड़ी बात बताऊं, बाबा जी ने हिंदू मजहब को ये कह लेते हैं, चाहे एक तरफ बाबा जी तो अल्लाह की तरफ सबको लेके जा रहे थे, लेकिन मूर्ति पूजा से इनकारी कर दी, मूर्तियों से हटा दिया, यानी कि एक दंड डला है किस पे, हिंदुओं पे। ठीक है। और इसीलिए वो सिखों के भी खिलाफ रहते हैं। और मुसलमानों ने हमेशा सिखों को प्रमोट भी किया। आज हजारों यात्री बगैर वीजे के आते हैं। कहाँ आते हैं? बाबा जी की उसी करतारपुर जहां उनका विशाल हुआ। इस तरह की बात है। ठीक है। अच्छा, बाबा जी ने हिंदुस्तान के इतने लंबे लंबे दौरे क्यों किए थे? वो उन्होंने तबलीग की है ना। अच्छा। अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। वो जो उनके मर्दाना थे, एक बालाजी थे उनके दोस्त, वो एक रुबाब बजाते थे, शायरी पढ़ते थे, उसमें अल्लाह, उस शायरी में अल्लाह का जिक्र करते थे। अच्छा। अगर आप देखें बाबा गुरु ग्रंथ साहब, उसमें भी यही बात है। मैं तो बल्कि गोल्डन टेम्पल गया और वहां पे मेरे साथ मुझे सिख जो थे लोग मुझे कह रहे हैं आए आपको गोल्डन टेम्पल लेके जाता हूँ। मैं गया, सबसे पहले तो उन्होंने बाद में बताई कि खान साहब ये देख रहे हैं गोल्डन टेम्पल। हाँ, मैं कहा हाँ जी देख रहा हूँ, लेकिन इसका साया नहीं है। मुझे सारी तरफ में घूमा, मैं कहा वाकई नहीं, इस तर्ज में बनाया कि उसका साया वाकई नजर नहीं आ रहा था उस टाइम। दूसरी चीज, उधर मैंने प्रसाद बढ़ते देखा। ठीक है, उधर जो भी आ रहा है उसको प्रसाद दिया जा रहा। लंगर, अब लंगर स्टार्ट कहां से हुआ? करतार सिंह से। बाबा जी का आखिरी टाइम जब था जी जी करतार सिंह में, तो वो वहां पे लंगर बांट रहे थे। ठीक है, तो वहीं से ये सिलसिला वहां से बाबा जी ने लंगर भी बांटा वो। ठीक फिर वहां पे जो मैंने फिर फजर के वक्त भी गया मैं करतार सिंह, वो उधर गोल्डन टेम्पल, वो गुरु ग्रंथ साहब जो थी वो पढ़ रहे थे और लोग सुन रहे हैं। और मैं हैरान हो गया एक चीज पे कि जो सिख माए बहनें जितनी भी हैं और सारे भाई, यार वो पढ़ रहे थे गुरु ग्रंथ, जैसे हमें अपना कुरान आता है ना, जो पढ़े जी जी, कुल हु अल्लाहु अहद, आगे हम कहेंगे अल्लाहु समद, हमें याद है। उस सिख भाइयों बहनों को यार वो जो पढ़ रहे थे गुरु ग्रंथ,
तो उनको पता था आगे क्या है, वो आगे वो पढ़ रहे हैं, उनको याद था। कमाल हो गई। ठीक है। लेकिन वो सारी बातें मैं मैच करता था अपने कुरान से, वही बातें उसमें सच्चाई है, हर चीज में लिखा है अल्लाह एक है। तो रूहानी ताकत भी थी उनके पास, गुरु नानक साहब के पास रूहानी ताकतों में। तो मैं तो सबसे बड़ी बात तो ये ना कि थर्ड आई जो आपने जिक्र किया। हाँ, एक बात तो उनको कोई ऐसी बात भी हमने सुनी कि वो दरिया में जब वो क्या कहते हैं उन्होंने छलांग लगाई अपने दोस्त के साथ नहाने के हवाले से, कोई भी याद उतरे हैं तो 3 दिन तक नहीं आए। काली बहन में 3 दिन जो गायब 3 दिन तक वो नहीं आए। अब सारों ने कहा जी कि गुरु नानक साहब जो है शायद अब नहीं रहे, तो सफ़े मातम बिछ गया। लेकिन उनकी बहन जो थी उनका नाम नानकी था, उन्होंने कहा नहीं मेरे भाई आएंगे। 3 दिन के बाद आए और फिर आके उन्होंने फिर क्या कहा, अल्लाह एक है। तो ये उस टाइम पे तो सबको बहुत एक मिरेकल लगा होगा। फिर भी वो अल्लाह ही की बात कर रहे, सब एक है, सबको इकट्ठे की तरफ लेके गए, वो समाज को जोड़ने की तरफ ही लेके गए। अच्छा, गुरु नानक जी कभी कैद हुए थे? ये लोधी की जब हुकूमत थी इधर ही इसी एरिया में, पंजाब में और इसी एरिया में, तो कुछ अवाम जो थी वो लोधी से नहीं खुश थी, तो बाबर आया और उसने हमला किया। उस हमले में कैद कूद भी किए लोग, तो बाबा जी भी कैद हो गए बीच में। अच्छा। अब बाबा जी भी, बाबा गुरु नानक साहब वो भी कैद हो गए, उनको भी एक जगह पे बंद कर दिया और चक्की पिसवा रहे थे। अब बाबा जी चक्की भी पीस रहे हैं, खुश भी हैं, अल्लाह से लगे हुए हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। और वो जो जेल के थे जो बंदे, उन्होंने कहा बाबर को कि उधर तो एक बाबा जी हैं, वो तो अल्लाह अल्लाह ही कर रहे हैं, और वो तो हंसी रहे, उनमें तो कोई ऐसी बात नहीं। वो बाबर खुद आया, उन्हें देखा, उन्हें कहा बाबा जी माफ करते। बाबर माफी मांग रहा है बाबा जी से, बाबा गुरु नानक से, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मैंने अल्लाह वाला बंदा पकड़ लिया। उन्होंने कोई बात नहीं, बस एक बात याद रखना, ये तुमने हमला किया क्यों किया था? मुझे इसलिए कि यहाँ पे लोगों पे बड़ा जुल्म हो रहा था। बाबा जी ने कहा ठीक है, जुल्म हो रहा था, ठीक है ना, कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम्हें आ गया ना, तुम्हें मिल गई ना बादशाह या जो भी हुकूमत है, तुम्हारे हाथों जुल्म ना हो। अब उन्होंने कहा जी मैं वादा करता हूँ जुल्म नहीं होगा। यानी कि बाबा जी जुल्म के खिलाफ भी थे, वो तो थे इंसानियत के लिए, मोहब्बत के लिए, भाईचारगी के लिए, अखुवत के लिए, यतीम मस्कीन इन सब के लिए, और सिर्फ और एक बात सादगी के लिए। जी। तो पाकिस्तान में वैसे सिखों को किस नज़र से देखा जाता है अब, और पहले भी मुसलमानों का और सिखों का वैसे शुरू से सुनते आए हैं कि काफ़ी अच्छा एक ताल्लुक़ रहा है, तो अभी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान सिखों को किस नज़र से देखता है? मैंने तो बहुत बड़ी बात की है कि इंडिया जो है, जो हिंदुस्तान है, वो तो सिखों के साथ तो बड़ा जुल्म करता है, बल्कि वो तो जितनी भी अक़लियत जमातें हैं हिंदुस्तान में उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। मुसलमानों के साथ भी वो कश्मीर में जुल्म करता है, सिखों के साथ भी करता है। बल्कि एक तो याद करें कि वो इंदिरा गांधी के दौर में तो गोल्डन टेम्पल में चले गए थे ये उनके सारे फौजी वगैरह, बड़ा इन्होंने कत्लो गारत की थी, बहुत बड़ा इन्होंने काम डाला था। और दूसरी चीज़, हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, अगर हम देखें ना, पंजाब अगर जो पार्टीशन हुई है तो पंजाब की हुई है बेसिकली, तो आधा पंजाब इधर रह गया, आधा उधर चला गया, तो बेसिकली बीच में रिश्तेदारियां भी हैं। मैंने गया हूँ उधर, बेशुमार मुझे ऐसे सिख हजरात मिले, वो कहते हैं हम सियालकोट में रहते थे, हम लैलपुर रहते थे, हम रावलपिंडी रहते थे, हम लाहौर रहते थे, मेरा उते चाचे का पुत्र होते, मेरे मामे का पुत्र है, तो फलाना, ये चीज़ें भी। अच्छा खैर, दूसरी बात ये तो चलो एक अलग बात है ना रिश्तेदारी, लेकिन जो मुल्क पाकिस्तान के जो लोग हैं, हम अक़लियत को बहुत इज्जत देते हैं, एक बात है, उनको हमने कानून का दर्जा भी दिया हुआ है, आइन में है हमारे। नंबर 3, हम उनको बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हमने जो है राहदारी जो है करतार सिंह है, फिर पंजा शरीफ है, फिर ये ननकाना साहब है, जितने भी जो गुरुद्वारे हैं हम उनकी हिफाजत भी करते हैं, सिखों की भी हिफाजत करते हैं, उनकी इज्जत भी करते हैं, उनको प्रोटोकॉल भी देते हैं। अच्छा, ये जो गुरुद्वारे जो ज़्यादा बने थे, ये
राजा रंजीत सिंह के दौर में बने थे। उसने ओके। बड़ा एक काम किया था, लेकिन जो पाकिस्तान में हम उनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। ये तो चलो मैं एक पाकिस्तानी होने की ऐसी से बात कर रहा हूँ ना, मैं खुद गया हूँ यार, अमेरिका, बर्तानिया, ये और ममालिक, इधर भी सारा गया हूँ मैं सिखों के साथ। मुझे लोगों ने, सिखों ने अपने एक ही कमरे में मुसलमान भी रह रहा है, सिख भी रह रहा है, और खाने भी हम इकट्ठे खा रहे हैं, और कोई चीज ही नहीं हमें यार इंजी लगता है साढ़े भरा ही ने। मैंने तो ऐसे ही महसूस किया, कोई चीज नहीं यहाँ पे। और ममालिक, इंडिया ने, हिंदुस्तान ने तफरीक बहुत डाली है मजहब में। सही। सर, आप लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? मैं यही कहूँगा कि जो समझता हूँ और इस पे हमें अमल करना चाहिए, पूरी दुनिया को अमल करना चाहिए, और इसमें चाहे हमारे दोस्त ममालिक हैं या दुश्मन ममालिक हैं, जो दुश्मन हैं अल्लाह पाक उन्हें हदायत दे। मैं यही कहूँगा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। मैं यही कहूँगा। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।